ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 12वां अध्याय और 19वां नंबर श्लोक। इसके पहले हमने देखा कि युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं ब्राह्मणों से कुछ, और अब ब्राह्मण बोलेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। ब्राह्मणा ऊचु पार्थ प्रजाविता साक्षात् इक्ष्वाकुः इव मानवः ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्च रामो दशरथि यथा। ब्राह्मणा उत्तम ब्राह्मणों ने ऊचु कहा, पार्थ हे पृथापुत्र, प्रजा जन्म धारण करने वाले, अविता पालक, साक्षात प्रत्यक्ष इक्ष्वाकु इव राजा इक्ष्वाकु की तरह, मानवः मनुपुत्र, ब्रह्मण्य ब्राह्मणों का अनुयायी तथा आदर करने वाला, सत्यसंध वचन का पक्का, च भी राम भगवान श्री राम, दशरथी महाराज दशरथ के पुत्र, यथा जिस तरह। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे पृथापुत्र, यह बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की ही तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। और जहाँ तक ब्राह्मणीय सिद्धांतों के पालन की बात है, विशेष रूप से अपने वचन का पालन करने में यह दशरथ महाराज के पुत्र राम के, श्री राम के जैसा होगा, दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। तो बहुत अच्छा दो नाम लिया है। एक इक्ष्वाकु, राजा इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु राजा का नाम आया है श्रीमद् भगवत गीता में भी, है ना, कि भगवान ने ये जो ज्ञान है पहले किसको दिया है? राजा इक्ष्वाकु को। मनु और मनुपुत्र। इमं विवस्वते मनवः, इमं विवस्वते मनवः मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत्। चौथे अध्याय का श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता, चौथा अध्याय। आप देखिए कहाँ है राजा इक्ष्वाकु। इमं विवस्वते मनवः मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत्। विवासवान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाक, विवासवान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत्। इमं विवस्वते योगः प्रोक्तवान, क्या क्या बोल दिया? इमं विवस्वते योगः प्रोक्तवान अहम अव्ययम, विवासवान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत्। ऐसे है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, राइट। विवासवान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत्। तो पहला श्लोक है चौथे अध्याय का। ये योग जो है, मैंने बोला ये भगवान कह रहे हैं, इसको मैंने विवासवान सूर्य देवता को दिया
और सूर्य देवता से ये कहाँ आ गया? हाँ, विवासवान ने मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। वही राजा इक्ष्वाकु है, ये कोई अलग नहीं है, अलग नहीं है, सेम राजा है इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु के जैसे होंगे कौन? परीक्षित महाराज। और दशरथ जी के पुत्र रामचंद्र जी के जैसे होंगे। इक्ष्वाकु की तरह सबका पालन करेंगे और रामचंद्र जी की तरह वचन के पक्के होंगे। 2 गुण। इक्ष्वाकु राजा जो थे वो सबका अच्छा लालन पालन करते थे, इसीलिए वो नाम बता दिया। और भगवान राम प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन को रखने के लिए वो चले गए जंगल। तात्पर्य में है, प्रजा का अर्थ है इस भौतिक जगत में जन्म लेने वाला जीव। वास्तव में जीव का न तो जन्म होता है न मृत्यु होती है, लेकिन भगवान की सेवा से विलग होने एवं भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप उसे अपनी भौतिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए उपयुक्त शरीर प्रदान किया जाता है। वास्तव में क्या होता है? मृत्यु और जन्म कुछ होता नहीं है, आत्मा का तो कुछ नहीं होता है, परंतु शरीर बदलता है। शरीर बदलता है। तो शरीर क्यों बदलता है? क्योंकि जीवात्मा में भौतिक भोग विलास करने की इच्छा होती है, तो इच्छा के अनुसार उपयुक्त शरीर मिलता है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत लोग पूछते हैं, तो पिछले क्लास में मैंने एक जगह इसका उत्तर दिया था कि इतने प्रकार के शरीर क्यों हैं? क्योंकि इतने प्रकार की इच्छाएं हैं, इसलिए इतने प्रकार के शरीर हैं। तो ऐसा होने से जीव भौतिक नियमों से बद्ध हो जाता है और उसका भौतिक शरीर कर्म के अनुसार बदलता रहता है। इस प्रकार जीव 84 लाख योनियों में देहांतर करता है। 84 लाख योनियाँ क्यों? इतने प्रकार के शरीर क्यों? क्योंकि यदि किसी जीव को इच्छा है कि मैं आकाश में उड़ूं, मैं आकाश में खूब उड़ूं, तो आकाश में उड़ने वाला शरीर और पानी में तैरने वाला शरीर एक तो हो नहीं सकता है कि वही जीव आकाश में भी उड़ेगा और वही शरीर आकाश में उड़ेगा और वही शरीर पानी में भी रहेगा। ये नहीं संभव है। इसे भगवान कर सकते हैं, देवता कर सकते हैं, मनुष्य नहीं कर सकते। मतलब इस भौतिक शरीर को धारण किया हुआ जो जीव है वो नहीं कर सकता। शेर जो कर सकता है वो गाय नहीं कर सकती है, गाय जो कर सकती है वो शेर नहीं कर सकता। बंदर जो कर सकता है वो तोता नहीं कर सकता, तोता जो कर सकता है वो बंदर नहीं कर सकता। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के शरीर हैं जिसमें अलग अलग प्रकार से कार्य किया जा सकता है। तो जितने शरीर हैं उस सब शरीर की एक विशेषता होती है। छिपकली सब जगह दीवार पे घूमती रहती है, कीड़ों को खाती रहती है, उसका कैसा शरीर है? अलग टाइप का शरीर है, बाहर नहीं रह पाती है, उसको घर के अंदर ही रहना है। कुछ प्राणी हैं जो घर में नहीं रह सकते, बाहर ही रह सकते हैं। कुछ पौधे हैं जो बोलते हैं आउटडोर प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स। कुछ पौधे हैं जो बिना सूर्य के रह सकते हैं, कुछ पौधे हैं जिनको सूर्य बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। तो अलग अलग प्रकार के स्वभाव वाले प्राणी होते हैं, अलग अलग प्रकार की मानसिक स्थिति और इच्छा होती है उनकी, इसलिए उनको अलग अलग शरीर मिलता है। जैसे किसी को बहुत साफ सुथरा रहने की इच्छा है, उसको भगवत कथा सुनने की इच्छा है, उसको भगवान से भगवत कथा सुनना और भगवान की सेवा करना, भगवान का दर्शन करना, ये सब करने की इच्छा है एक जीवात्मा को, और उसको जन्म दे दिया कहीं आदिवासी जो जंगल में रहते हैं, नहाते धोते नहीं हैं,
और सारा दिन जंगल में जंगली चीज़ों के साथ खेलते हैं, तो वो तो मर ही जाएगा। वैसा प्राणी जिसको सारा दिन भगवान की सेवा और पूजा करने की इच्छा है, तो उसको कहाँ जन्म मिलना चाहिए? उसको मिलना चाहिए ब्राह्मण खानदान में, जहाँ सेवा पूजा हो रही है। तो हो गया ना उसका शरीर अलग। और जो बहुत गंदा है, नहाता नहीं है 2-2 4-4 दिन, उसको ब्राह्मण के घर में जन्म देगा तो वो पूरे घर को पागल कर देगा। तो उसको वो जंगल में जन्म देना पड़ेगा, जहाँ पे लोग नहाते धोते नहीं हैं, गंदे रहते हैं, एक ही कपड़ा पहनते रहते हैं। तो इस तरह से मनुष्यों में भी अलग अलग जगह जन्म होता है लोगों का, और अलग अलग शरीरों में भी होता है। इसका कारण है हमारी इच्छा। हमारी इच्छा जो करने की होती है उसके अनुसार शरीर निर्माण होता है। तो इस प्रकार 84 लाख योनियों में जीवात्मा देहांतर करता है, तथा देहांतर प्राप्ति, देहांतर करता था, शरीर बदलता रहता है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहांतर करता है जीव, किंतु श्री भगवान का अंश होने के कारण श्री भगवान न केवल उसके जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसका पालन करते हैं, अपितु स्वयं तथा अपने प्रतिनिधियों राजर्षियों द्वारा उसकी रक्षा भी करते हैं। भगवान शरीर कोई भी दे देते हैं। भगवान बहुत दयालु है ना। तो कोई कहता है हमको सांप की तरह सबको काटना है, तो भगवान उसको सांप का शरीर दे देते हैं। कोई कहता है हमको भजन करना है, तो भगवान उसको एकदम अच्छे मंदिर के पुजारी के घर में जन्म दे देते हैं। कोई कहता है हमको लोगों को खाना है, शेर का शरीर मिल जाता है। पर ऐसे जगह रखते हैं जहाँ उसको उसका शिकार मिल जाए। शेर को जंगल में देते हैं, और भक्त को वैष्णव के घर में जन्म देते हैं, बंदर को पेड़ के पास जन्म देते हैं। तुम खूब एक डाल से दूसरे डाल पे उछलो और तुमको कुछ काम है नहीं। और जो बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत दिमाग तेज है, पढ़ना लिखना चाहता है, उसको वैसे घर में ही जन्म देते हैं जहाँ बहुत पढ़ाई लिखाई की सुविधा मिलती है। तो जीव को जो इच्छा होती है वैसे जगह भगवान उसको जन्म देते हैं, इच्छा के अनुसार, रोकते नहीं। इस प्रकार पालन पोषण भी उसका अच्छे से हो जाता है। ये राजर्षि समस्त प्रजा द्वारा जीवों को जीवित रहने तथा उन्हें दिए गए बंदी जीवन को पूरा करने हेतु सुरक्षा प्रदान करते हैं। महाराज परीक्षित वास्तव में एक आदर्श राजर्षि थे, क्योंकि एक बार जब वे अपने राज्य का दौरा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि साक्षात कली एक असहाय गाय को मारने जा रहा था। ये लीला तो आएगी है ना बाद में। उन्होंने उसे तुरंत हत्यारा करार देते हुए दंडित किया। इसका अर्थ हुआ कि साधु चरित शासकों द्वारा पशुओं को भी संरक्षण दिया जाता है, दिया जाता था। अभी तो अलग हो गया है सिचुएशन। अभी तो स्लॉटर हाउसेस हैं, गायों को मारा जाता है, गायों को बेचा जाता है, काटा जाता है, उसका खाते हैं लोग मांस। तो अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, परंतु पहले ऐसा नहीं था। पहले परीक्षित महाराज कली के साथ झगड़ा किए, बहस किए, तुम यहाँ क्यों हो, क्यों। गौ माता जो थी बहुत बेचारी परेशान थी। तो पहले के लोग जो पहले या अभी भी जो धार्मिक लोग हैं, वो व्यक्ति, वो जो धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य हैं, साधु हैं, वो गौरक्षा करते हैं। और परीक्षित महाराज ने दंडित किया था। तो इसका अर्थ हुआ कि हाँ, अपितु इसलिए जो किसी पशुओं को संरक्षण दिया जाता था जो किसी भावावेश के कारण नहीं था, अपितु इसलिए कि जिन्होंने इस संसार में जन्म लिया है उन्हें जीवित रहने का अधिकार है। सभी साधु राजा सूर्य ग्रह के राजा से लेके
पृथ्वी के राजा तक वैदिक साहित्य के प्रभाव से प्रभावित रहे हैं। वैदिक साहित्य की शिक्षा उच्चतर ग्रहों में भी दी जाती है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता, श्री भगवान सूर्य देव को उपदेश देने का प्रसंग मिलता है। जो पढ़ा मैंने श्लोक, अभी वही श्लोक बोल रहे हैं प्रभुपाद। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। 4.1। सूर्य देवता कहते हैं इमं विवस्वते योगम, भगवान कहते हैं, सूर्य देवता नहीं, भगवान कहते हैं कि ये योग विद्या मैंने ना सबसे पहले सूर्य देवता को दिया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। ये जो भगवद गीता है इसका ज्ञान मैंने सूर्य देवता को दिया। सूर्य देवता ने अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया। और इस प्रकार एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियो विदुप सकाले न यह माता योगो नष्टा परंतप। तो ये परंपरा से चल रहा था, परंतु बीच में परंपरा नष्ट हो गई, टूट फूट गया, नष्ट भ्रष्ट हो गया, इसलिए वापस मुझे तुमको बोलना पड़ रहा है। ऐसा भगवान 4थे अध्याय में बताते हैं अर्जुन को। तो विवस्वान तो यहाँ नहीं रहते हैं, सूर्य देवता तो बहुत ऊपर रहते हैं, और वहाँ भी भगवद गीता बोला जाता है। सूर्य देवता को भगवान ने भगवद गीता बोला है। सोचिए आप, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और 7वें मनु अभी चल रहे हैं, जिनका नाम है, एक्चुअल नाम है श्राद्ध देव। उनको वैवस्वत मनु कहते हैं क्योंकि वो विवासवान के पुत्र हैं और उनका नाम है श्राद्ध देव। वे वैवस्वत मनु कहलाते हैं और उनके 10 पुत्र थे। महाराज इक्ष्वाकु उनमें से एक थे। इक्ष्वाकु जो थे वो एक पुत्र थे। महाराज इक्ष्वाकु ने अपने पिता मनु से भगवद गीता में बताए गए भक्ति योग को भी सीखा। तो मनु तो सब कुछ ज्ञान लेते ही हैं, नहीं तो फिर वो कैसे चलाएंगे दुनिया को। मनु रहते हैं पूरा समय। 14 मनु, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु रहते हैं, तो मनु का शासन चलता है। हम लोग को दिखाई नहीं देते हैं, परंतु वो रहते हैं और दुनिया को चलाते हैं। ये हमारे धरती पर नहीं रह रहे हैं वो, इसलिए हम नहीं देख पा रहे हैं उनको। उनकी उम्र बहुत लंबी होती है, मनु महाराज की उम्र। ठीक है, और यहीं तक करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।